हे गाइस व्हाट्स अप। सो दिस इज योर एजुकेटर आदर्श राज और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट यूनिट इस सीरीज में जिसका नाम है 35 सीरीज। तो बच्चों हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स कवर कर लिया है। वापिस आ जाते हैं इस स्लाइड पे। हाँ जी, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया बेटे? हमने कवर कर लिया है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, हमें पढ़ने हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से हमने रे ऑप्टिक्स के लगभग 8 से 9 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोगों फटाफट कवर करेंगे आने वाले 6-7 लेसन्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स कवर करेंगे। ठीक है, आज वेव ऑप्टिक्स का आपका पहला लेसन है। दिस इज योर फर्स्ट लेसन फॉर वेव ऑप्टिक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिसको रे ऑप्टिक्स नहीं आती है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। वेव ऑप्टिक्स पहले कर ले, उसके बाद मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो वेव ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स को भी कर सकता है अपने फ्री टाइम में। अगर आप ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में करके जा रहे हैं तो बेटा गारंटी है आपके मार्क्स जो हैं वो 35 तो आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है। तो करें स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बेटा वो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जब हम लोग बेटा बात करते हैं लाइट की, तो लाइट के पास बोला जाता है कि कुछ लोगों ने ये बोला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, कुछ लोगों ने ये बोला कि लाइट के पास वेव नेचर है ना। तो कुछ थियरीज ऐसी आई जिन्होंने बताया और सपोर्ट किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि लाइट इज अ पार्टिकल। ऐसे ही कुछ थियरीज आई जिन्होंने ये सपोर्ट किया कि लाइट के पास वेव नेचर है। इन्हीं बीच में एक हाइपोथेसिस भी आई थी डी ब्रोगली की, जिसने ये क्लियर किया कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं। कुछ फिनोमिनाज में वो शो करती है पार्टिकल नेचर और कुछ फिनोमिनाज में वो शो करती है आपका क्या, वेव नेचर। उन्हीं में से एक थियरी थी हाइजिन्स की थियरी। हाइजिन ने हमेशा ये बोला कि लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करती है। तो थियरी जो थी हाइजिन की, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हाइजिन ने ये बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होता है बेटा? वेव्स एक बेसिकली एक तरह की डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है बेटा? वेव आर बेसिकली a disturbance. So light travels in the form of wave. For light to propagate, a medium is called luminiferous ether medium exists all over the universe. तो उनका एक कंसेप्ट था कि all over the universe एक मीडियम होता है जिसे हम बोलते हैं ईथर। और ये जो मीडियम है ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट करती है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स आर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। इन्होंने ये भी बात कही थी कि लाइट का जो हम लोग कहते हैं ना अलग अलग जो वेव्स होती हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। इसी वजह से लाइट के पास अलग अलग कलर हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। ये भी बात कौन लेके आया था? हाइजिन लेके आए। बट जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साथ में ये एक्सप्लेन करती है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट के ऐसे फिनोमिनाज जो उसके वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं बेटा? वेव नेचर को। वही फिनोमिनाज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसमें से पहला जो फिनोमिना उसका होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हम हाइजीन की थ्योरी और वेव नेचर से भी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, जब भी लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम में तो लाइट बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, और जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो वो स्लोली ट्रेवल करती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट यहाँ पे देखिए अगर एयर में है तो यहाँ पे जो स्पीड है उसकी v1, और जब वो डेंसर मीडियम यानी ग्लास में है v2, तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो है वो एयर में ज़्यादा होती है, जो वेवलेंथ होती है वो भी एयर में ज़्यादा होती है। जबकि बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों मीडियम में सेम होती है। तो लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो लाइट की
स्पीड तो तेज होती है या स्पीड चेंज होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी डिफरेंस आता है, लेकिन जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है बेटे वो चेंज नहीं होती है। और मैंने आपको बताया भी है कि ये चेंज क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये सोर्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाइजीन की जो थ्योरी थी वो बहुत ज्यादा चीजें बताई तो, लेकिन कुछ चीजें नहीं बता पाई, जो उसका ड्रॉबैक बन गया। सबसे पहली चीज तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्यों करती है, स्ट्रेट लाइन में क्यों चलती है, ये वो नहीं बता पाई। सेकंड चीज, ल्यूमिनोफेरस ईथर जो है, जिस मीडियम के बारे में इन्होंने बात की थी, ये मीडियम कहीं पे भी फाइंड नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि स्पेस में क्या है बेटा, कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो वैक्यूम होता है। ठीक है ना, वहां पे वैक्यूम है, कोई मीडियम। तो इनका जो कंसेप्ट था ल्यूमिनिफेरस ईथर का, वो कंसेप्ट जो है वो बकवास कंसेप्ट था, उसका कोई सिर पाव नहीं था। दूसरी चीज, ये जो लाइट के मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट्स हैं, यानी कि जो लाइट के पार्टिकल नेचर की बात है, वो भी ये अपनी थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कि अगर लाइट का वेव नेचर भी है, तो लाइट के वेव नेचर की वजह से लाइट के जितने भी फिनोमिनाज हैं वो वेव नेचर से प्रूव होने चाहिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे जो एक्सपेरिमेंट थे या कंसेप्ट थे वो शो नहीं हो पा रहे थे, ये इनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। ठीक है, अब हाइजीन का जो प्रिंसिपल था उसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, अब सपोज करो अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स होता है, यानी कि लाइट का सोर्स होता है, तो वो लाइट सोर्स क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक वेव्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, वेव्स। ये जो वेव्स हैं, ये जब जनरेट होती हैं तो इनके साथ साथ जनरेट होती है वेव फ्रंट। क्या जनरेट होती है बच्चों, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन किया जाता है ये समझिए। देखो, वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, सो देखिए इसको डिफाइन किया गया है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम वेयर ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए सिंगल सोर्स सच दैट दे वाइब्रेट इन सेम फेज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जाएगी कि वेव फ्रंट क्या होता है। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली एंड वेयर ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा वेव फ्रंट। अब देखिए बेटा, वेव फ्रंट कैसी होती है वो डिपेंड कर जाता है कि हमारा जो सोर्स है वो कैसा है। अगर हमारा पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स होगा तो हमारी वेव फ्रंट भी कैसी होंगी बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगी। कैसी होंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगी। यानी कि जब हमारा सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, या हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स होता है, तो हमारी जो वेव फ्रंट जनरेट होती है बेटा वो कैसी जनरेट होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होती है। जब हमारा सोर्स बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, जैसे हमारा सन है वो बहुत दूर है, ठीक है, तो उससे जो रेज आती हैं, ठीक है, अब वो क्योंकि सन मान लो स्फेरिकल है, तो वहां से जो जनरेट हुई वो तो सर्कुलर ही वेव फ्रंट जनरेट हुई, लेकिन ये बहुत दूर डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करती हैं, तो जब वो यहां तक पहुंचती हैं तो वो वेव फ्रंट कैसी दिखाई देती हैं, प्लेनर वेव फ्रंट की दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, प्लेनर वेव फ्रंट दिखाई देती हैं। तो जब हमारा सोर्स बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तब हमारी जो वेव फ्रंट बनती है वो प्लेनर वेव फ्रंट बनती है। तीसरी है जो बेटा, वो हमारी है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जब भी हम किसी पेपर में या कार्डबोर्ड में एक बहुत पतला सा बारीक सा एक लीनियर आप कह सकते हो छेद कर देते हैं, तो उसे हम स्लिट कहते हैं। और उस स्लिट की से जब लाइट निकलती है
तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाती है। जैसे मेरा ये हाथ है, अब इस हाथ के बीच में जो फिंगर्स के बीच में गैप है, इसे हम स्लिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? स्लिट। तो स्लिट से जो जनरेट होती है वेव फ्रंट, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है। या हम ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारा लीनियर सोर्स होता है, लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट जनरेट होती है, वो क्या होती है बेटा? वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है। तो अब आपको क्या याद रखना है? जब पॉइंट सोर्स होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। जब आपका लीनियर सोर्स होगा तो आपकी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगी। जब आपका बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स होएगा तो आपकी प्लेनर वेव फ्रंट जनरेट होगी। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करो। ठीक है, मैं कमेंट भी देख लेता हूं साथ में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो जब हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है, ठीक है, जब हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है और जब पॉइंट सोर्स हम रखते हैं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उससे जो वेव जनरेट होती है उससे हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। क्लियर? प्लेनर वेव फ्रंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये हमने देख ही लिया। ये देखिए, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा प्लेनर वेव फ्रंट है। और लीनियर सोर्स से हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सारी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ये सारी डेफिनेशन आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ गया, जैसे सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आ गया ये, डिफाइन वेव फ्रंट, ड्रॉ two wave fronts for two different source of light। ठीक है बेटा, दो डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए 2 मार्क्स का आ गया। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना तो आप कैसे करेंगे? वेव फ्रंट की डेफिनेशन देंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, दो सोर्सेज लेंगे, एक लीनियर सोर्स ले लीजिए, एक पॉइंट सोर्स ले लीजिए। लीनियर सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देंगे और पॉइंट सोर्स के लिए कैसी वेव फ्रंट बना देंगे? सिलेंड्रिकल। ठीक है बेटे, ऐसे कर लेंगे हम। Spherical wave front propagating in a homogeneous and isotropic medium give rise to plane wave front, spherical wave front, both spherical and plane and cylindrical। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? स्फेरिकल एंड वेव प्लेन वेव फ्रंट। अगर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो स्फेरिकल दे देगा, अगर बहुत दूर डिस्टेंस पे है तो प्लेन वेव फ्रंट दे देगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट सोर्स लाइक ए स्लिट, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? ये ध्यान रख लो, इसको हम लोग लीनियर सोर्स बोल सकते हैं। सारी चीजें आपको खोल खोल के बता रहा हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर सोर्स बोल सकते हैं। एज ए वेव फ्रंट प्रोपगेट्स इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बेटा वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे वेव फ्रंट प्रोपोगेट करता है आगे। अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो वेव फ्रंट की प्रोपोगेशन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है। लाइट फ्रॉम स्टार रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अब लाइट का है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से जब कोई लाइट वेव फ्रंट आएगा तो वो कैसे फॉर्म में आएगा? प्लेनर फॉर्म में आएगा। जनरेट हुआ होगा स्फेरिकल, लेकिन पहुंचेगा तो वो कैसा पहुंचेगा? प्लेनर पहुंचेगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ वेव नॉर्मल। जब भी हमारे पास कोई वेव फ्रंट होती है तो उसके किसी भी पॉइंट पे जब हम एक लाइन खींच देते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उसे हम वेव नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ ए वेव फ्रंट। देखो ये वेव फ्रंट है, इसके किसी भी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये नॉर्मल किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ये नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होना चाहिए। तो हम इसे नॉर्मल
वेव नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? वेव नॉर्मल। ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। अब टाइप्स ऑफ वेव नॉर्मल, वही स्फेरिकल वेव नॉर्मल हो जाता है हमारे पास, जो रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और प्लेनर वेव फ्रंट होता है, जो हमारे मान लीजिए बीम ऑफ लाइट आ गई, तो बीम ऑफ लाइट के लिए हमारे जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा? प्लेनर वेव फ्रंट। और उस केस में जो हमारा नॉर्मल्स आएंगे वो भी एक बीम की तरह आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब हाइजीन का प्रिंसिपल। हाइजीन का प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजीन प्रिंसिपल कहता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, हाइजीन प्रिंसिपल। और इसी हाइजीन प्रिंसिपल के बेसिस से आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं, हाइजीन के प्रिंसिपल के बेसिस पे। सो ईच एंड एवरी पॉइंट on the surface of the wave front act as secondary source of light which emits secondary wavelets in all possible direction which are effective only in the forward direction. In a common surface, the tangency is drawn to the secondary wave. This is a tangent आएगा यहाँ पे बेटा। A tangent is drawn to the secondary wave surfaces. We get the final position of the wave front. अब ध्यान से देखो ये कहना क्या चाहता है। सपोज करो कि आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इससे हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट बना दी। तो इस वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स। और इनसे अलग अलग वेव फ्रंट बनेगी, इनकी खुद की वेव फ्रंट बनेगी। इस वेव फ्रंट को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव। फिर इनके जो पॉइंट्स होंगे वो भी सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और फिर इन सोर्सेस की अलग अलग वेव फ्रंट बनेगी। ये है हाइजीन का प्रिंसिपल। यानी कि जो आपका एक सोर्स है उसकी जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, जिनके डिफरेंट आपके क्या बनेंगे? वेव फ्रंट बनेंगे। और उन वेव फ्रंट के फिर डिफरेंट सेकेंडरी सोर्स बनेंगे पॉइंट। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा और वेव इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। क्लियर? तो ध्यान से देखो। अब मान लो हमारे पास सन है। सन से क्या होगा? ये सारे के सारे डायरेक्शन में अपनी वेव्स जनरेट करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा? एक वेव फ्रंट क्रिएट होगी। ये देखो वेव फ्रंट क्रिएट होगी। अब इस वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट्स, सेम वेव फ्रंट पे अलग अलग पॉइंट्स अलग सोर्स की तरह, ये सेकेंडरी सोर्स है बेटा हमारे। क्या है? सेकेंडरी सोर्स। और ये उसी डायरेक्शन में काम करेंगे जिस डायरेक्शन में पहले वेव निकल रही थी। तो देखो ये वेव इस डायरेक्शन में निकल रही थी, तो अब ये जो छोटे छोटे सोर्सेज आए, इनसे जो वेव निकलेगी ये भी इसी डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। ये भी इसी डायरेक्शन में निकलेगी। तो अब क्या हुआ? ये जो सोर्सेज हैं ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएंगे और इनसे निकलने वाली वेव सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनके अलग वेव फ्रंट है, ठीक है। सो अब क्या होगा? इट इज ए कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंट is drawn to the secondary wave surface, we get the new secondary wave front। अब देखो मैं सिखाता हूं क्या करना है आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास ये सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है हमारा, ठीक है, प्राइमरी सोर्स है। ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, ये भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है और ये भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है। तो हम क्या करते हैं बेटा? इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, जब आप ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये आपको वेव फ्रंट दे देगा। यही तो हमारा वेव फ्रंट है। अब इनके जो आगे सेकेंडरी वेवलेट्स बने, अगर हम उनके पॉइंट्स को लेके टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमारा टेंजेंट की अलग पोजीशन दे देगा। देखो अब हमारा जो वेव है वो थोड़ी देर के बाद इनके पॉइंट्स के टेंजेंट से बन रहा है। तो ये हमारा ये वेव थोड़ी देर के बाद यहां पे पहुंच जाएगी।
थोड़ी देर के बाद कहां पहुंच जाएगी, यहां पे। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। इसी तरीके से टर्सरी बनेगा, या अब आप इसको प्राइमरी कह लीजिए, और इसके पॉइंट्स पे जो बनेंगे, जैसे मान लो इसके पॉइंट पे एक ये बन गया और एक इस पॉइंट पे बन गया ये, तो अब हम क्या करेंगे, इनको इनक्लोज करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा हमारा। और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट क्यों बना है, ये हमारे इस प्राइमरी वाले की वजह से बना है। इस केस में ये प्राइमरी हो जाएगा। इसी तरीके से वेव फ्रंट के हिसाब से जो सोर्स है लाइट का, वो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये था हाइजीन्स का प्रिंसिपल। ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट लाइक ए सेकेंडरी पॉइंट। अभी बताया मैंने आपको, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स किसकी तरफ बात करेगा, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। द सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट यूनिट्स सेकेंडरी वेव्स विच आर इफेक्टिव इन ऑन डायरेक्शन, इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफेक्टिव इन डाउनवर्ड, इफेक्टिव इन बैकवर्ड। क्या बताया मैंने, इफेक्टिव इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसमें इफेक्टिव होती है बेटा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक और चीज यहां पे मैं सिखा देता हूं। सपोज करो कि मेरे पास यहां पे एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, और यहां से बहुत सारी वेवफ्रंट जनरेट हुई, और ये वेव फ्रंट जाके टकरा गई किससे बेटे, कन्वेक्स मिरर से, या प्रिज्म से, या कनकेव मिरर से, या लेंस से। तो हमारे जो बाहर आउट होके आएगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो वेव फ्रंट जो दिखाई देगी, वो कैसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी। तो ये जानने के लिए देखते रहिए अगला लेसन। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लगाइए लाइक, और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। ठीक है, ताकि हम लोग आपसे मिले अपने किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब बटन दबाओ, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करो। अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। हैव अ ग्रेट डे।